नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने चार्ट से देखें कि बेस्ट सुटेबल प्रोफेशन क्या है। सैटर्न की पोजीशन से आप कैसे अपना प्रोफेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि सैटर्न किस किस प्लैनेट के साथ बैठा है आपके चार्ट में, कहाँ पे बैठा हुआ है, उससे कैसे जाने कि आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है और आपके करियर में क्या ऑब्स्टेकल, क्या हर्डल या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कैसे फाइंड आउट करें और उसके लिए क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन। तो हम डिटेल में एक प्लैनेट को कवर करेंगे सैटर्न के साथ। तो देखिए, बेसिकली सैटर्न आपके करियर का कारक, ठीक है, कि आपका प्रोफेशन किस फील्ड में होगा, आप किस तरीके से काम करते हैं, आपके काम करने का तरीका सही है कि गलत है। इसके अलावा कौन सा बेस्ट सुटेबल प्रोफेशन, वो हम सब सैटर्न से देखें। सैटर्न किस हाउस में है, किस राशि के साथ है और किस प्लैनेट के साथ। तो सैटर्न के लिए अलग अलग राशियों में क्या प्रोफेशन होगा, क्या आपके लिए पॉजिटिव है क्या निगेटिव, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने चैनल पे। आज हम अलग अलग प्लैनेट के साथ अगर सैटर्न बैठा हुआ है तो उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब यहाँ पे हर प्लेनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेट है, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंसीडर करते हुए चलेंगे। फिर उसके लिए प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशन है वो भी कवर करेंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और तभी आपको पूरा क्लियर होगा। देखिए, सैटर्न करियर का कारक है। करियर है, प्रोफेशन है, हार्ड वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब सैटर्न। पेन है, बर्डन। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सैटर्न एक नेगेटिव प्लेनेट, ऐसा नहीं है। सैटर्न के अपने बहुत सारे पॉजिटिव साइड। भाई, सबसे इंपॉर्टेंट आपका करियर, उससे बड़ा पॉजिटिव क्या हो सकता है? आपके कर्मों का कारण। ठीक। तो आज हम सिर्फ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। तो सबसे पहले, अगर सैटर्न आपके चार्ट में मार्स के साथ बैठे, ठीक, तो आप देखिए मार्स क्या है। मार्स का पॉजिटिव साइड है, मार्स आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी देता है, आपको लॉजिकल अप्रोच देता है, इंडिपेंडेंट बिहेवियर देता है। मार्स एक क्विक एक्शन लेने वाला प्लेनेट है, फास्ट एक्शन वाला। तो अगर सैटर्न मार्स के साथ बैठा हो तो इन लोगों के अंदर लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी है। ये एक अच्छे लीडर होते हैं। लीडरशिप पोजीशन पे काम करना, इंडिपेंडेंट काम करना, किसी टॉप की अथॉरिटेटिव पोजीशन पे काम करना, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, फोकस बहुत स्ट्रांग होता है। ये जो डिसाइड कर ले अपनी लाइफ में, करियर में, वो अचीव जरूर कर लेते हैं। ये इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि लोग बहुत फास्ट काम करते हैं। कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो आपको जल्दी खत्म करना है या कोई काम बहुत फास्ट तरीके से निपटाना है, तो उसके लिए ये बेस्ट है, सैटर्न मार्स। ठीक है। टेक्निकल कामों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्स आपका लॉजिक को रिप्रेजेंट, तो ये जब भी कोई काम करेंगे बड़े लॉजिकल तरीके से करते हैं। या आप ये कहें कि हर काम में ये लॉजिक ढूंढते हैं, क्यों है, कैसा है, किस तरीके से। तो बहुत लॉजिकल अप्रोच के साथ काम, तो ये इनके पॉजिटिव साइड। तो अगर आपके चार्ट में सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन है तो आप देखिए कि ये आपका पॉजिटिव साइड है। लेकिन इसके निगेटिव साइड, मार्स बहुत फास्ट है। तो ज्यादा फास्ट होने से तो ये क्या होता है, जल्दीबाजी में काम करने की वजह से या इम्पल्सिव होकर करियर में डिसीजन लेने की वजह से ये बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। करियर के चॉइस के रिगार्डिंग मिस्टेक, या जो काम इनको मिला उसमें बार बार मिस्टेक, क्योंकि इनको लगता है जल्दी में काम। ठीक। इसके अलावा क्या है कि जब जल्दीबाजी होती है काम में तो ये क्वालिटी उतनी नहीं दे पाते। तो अच्छी क्वालिटी वाला काम ना करने की वजह से, अच्छी क्वालिटी वाली सर्विस प्रोवाइड ना करने की वजह से भी इनको करियर में उस तरीके से सक्सेस नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। क्योंकि जब आप जल्दीबाजी में कोई काम करेंगे, जल्दीबाजी में डिसीजन लेंगे, तो आप क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। ऐसे लोगों के अंदर पेशेंस का कमी होता है। ठीक है। और होता क्या है कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ज्यादा एग्रेसिव होके करियर में डिसीजन लेना, एग्रेसिव होके काम करना, बहुत एग्रेसिव माइंडसेट। तो देखिए, ज्यादा एग्रेशन होगा आपके अंदर, ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर होगा, तो आपके अंदर कितना भी स्किल हो, सही समय पे आप अपनी विद्या का, अपनी स्किल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक जैसा कर्ण के साथ क्या हुआ था, कर्ण को श्राप मिला था। तो वैसे ही आप ये समझिए, अगर निगेटिव रोल प्ले कर रहा है मार्स आपके चार्ट में, तो एक तरह का श्राप है कि आप अपने एग्रेशन, भाई जब इंसान गुस्से में होता है, अहंकार में होता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हो वो भी मर जाती है, या वो लोगों को दिखाई नहीं देती। तो जब ज्यादा एग्रेसिव होते हैं ना, तो इनके अंदर जो भी इनका लॉजिक है, जो इनका स्किल है, वो ऑटोमेटिकली यूज नहीं कर पाते और इनको सही समय पे सही लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। इसके अलावा इनका हैबिट है इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए। तो अगर ये किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, तो उसमें ये परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका थोड़ा नेचर डोमिनेटिंग होता है, माई वे हाई वे, चले तो हमारी चले वरना किसी की नहीं, हमारे हिसाब से हो वरना कुछ। और देखिए, मैलेफिक जब भी किसी प्लेनेट के साथ बैठेंगे, उस प्लेनेट को लेके आपका डिसीजन मेकिंग खराब कर। सैटर्न के साथ मार्स बैठे ना,
तो जब आप इनको काम बताएंगे, अगर नेगेटिव प्ले कर रहा है, पॉजिटिव साइड तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो क्या करेंगे जब आप इनको कोई काम कहेंगे तो इनको लगेगा ओवर कॉन्फिडेंस, अरे ये तो बहुत आसान है, चुटकियों में हो जाएगा। जैसे ही काम करना शुरू करेंगे बार बार ऑब्स्टेकल या हर्डल आएगा। ये लोग जो भी काम शुरू करते हैं ना, आप देखिए उसमें बार बार ऑब्स्टेकल या हर्डल जरूर आता है। सैटर्न मार्स और सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने देखा, मार्स कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़े का कारक, इनका ना वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट है, आर्गुमेंट है, ये होता रहता है। अच्छा, होता गड़बड़ नहीं है, बेसिकली मार्स क्या जस्टिस चाहता है, तो कोई भी इनजस्टिस होगा तो ये टॉलरेट नहीं करेंगे, अपने साथ हो या वर्क प्लेस पे किसी के साथ हो, इसलिए इनका बार बार आर्गुमेंट या कॉन्फ्लिक्ट। आप देखिए जो यूनियन लीडर बनते हैं या वर्क प्लेस पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ना, बॉस तक ले जाने वाले यही होंगे। तो क्या होता है, बॉस को भी एक टाइम बाद लगने लगता है कि सारी प्रॉब्लम इसी इंसान, तो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से भी ग्रो नहीं कर पाते। क्योंकि करियर में वही आदमी ग्रो करता है ना, केवल काम करने से प्रमोशन नहीं मिलता, वो जो डिप्लोमेटिक होता है, बॉस से रिलेशन अच्छे हो, प्रमोशन उसको मिलता है। तो ज्यादा एग्रेसिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से इनको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये है सैटर्न मार्स का नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमने दोनों कवर किया। ठीक, अब इसके लिए रेमेडी क्या है, आप देखिए रेमेडी ये है कि ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मत होइए। ठीक है, दूसरों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, आप उसकी आवाज उठाइए, अच्छी बात है, लेकिन पहले आप ये भी तो देखिए क्या वो आदमी भी अपने लिए आवाज उठाना चाहता है कि आप ही आगे जाए। तो थोड़ा डिप्लोमेटिक होके रहिए, डिप्लोमेटिक होके रहेंगे तभी आप करियर में ग्रो कर। और अपना एग्रेशन, गुस्सा उसको कम कीजिए। एग्रेशन की वजह से आप सही लोगों का सपोर्ट नहीं हासिल कर पाते और सही तरीके से सही समय में अपनी स्किल नहीं यूज कर पाते। और वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट और आर्गुमेंट अवॉइड कीजिए। इसके अलावा कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, कोई भी काम कीजिए तो प्लान करके कीजिए। ठीक है, जल्दीबाजी में डिसीजन मत लीजिए। ठीक है, अगर आप जल्दीबाजी में डिसीजन लेंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, जिससे आपका एग्रेशन और ये सब कम। ठीक है, अब इनके लिए बेस्ट सुटेबल प्रोफेशन कौन से, बेस्ट सुटेबल प्रोफेशन आर्मी, पुलिस, डिफेंस, जहां पे आपका जो एनर्जी है वो खुद ही ऑटोमेटिकली यूटिलाइज हो जाएगा, जो आपका गुस्सा है, एग्रेशन है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, रोड बिल्डिंग, जो रोड रोड में काम करते हैं, मार्स इंजीनियरिंग का कारक, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, डैम से रिलेटेड काम, पुलिस है, आर्मी है, डिफेंस है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जुडिशरी। अब वो देखना पड़ेगा और किस प्लेनेट का के साथ बैठा हुआ है सैटर्न, मार्स के अलावा किसकी दृष्टि पड़ रही किस राशि में, उसके हिसाब से आप चूज करें। अगर आपके चार्ट में मेडिकल वन के प्रोफेशन में जाने का योग है तो सर्जरी में आप जा सकते हैं। और टेक्निकल काम में लोग बेस्ट होते हैं, बैटरी से रिलेटेड काम, इन्वर्टर से रिलेटेड काम। ठीक है, योग करना, ये सारी चीजें, माइनिंग का काम, ये सैटर्न मार्स के। तो याद देखिए सैटर्न मार्स वाले जो प्रोफेशन है ये ऑटोमेटिकली वही प्रोफेशन है जब आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी वो ऑटोमेटिकली ड्रेन आउट। तो अगर आप इस प्रोफेशन में जाते हैं जो बताया गया है, तो आपको ये जो इसके निगेटिव साइड है सैटर्न मार्स के, वो उतना परेशान नहीं करें। ठीक, इसके अलावा इन जनरल भी आपके चार्ट में सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन जिस हाउस में हो उस हाउस को डिस्ट्रॉय ही करता है, वहां के लिविंग सिग्निफिकेशन से परेशानी ही देगा। या तो उस लिविंग सिग्निफिकेशन से आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे या वो लिविंग सिग्निफिकेशन ही खत्म कर देगा। जैसे फिफ्थ हाउस में आ गया, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देगा, या चाइल्ड बर्थ हो भी गया तो बच्चे से नहीं बन रही, बच्चे से रिलेशन अच्छे नहीं। ठीक, तो ये है, ये हो गया आपका सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन। अब आ जाते हैं सैटर्न मार्स के बाद दूसरा कॉम्बिनेशन है सैटर्न राहु। हम सारे कॉम्बिनेशन कवर करेंगे, सैटर्न अगर राहु। अब राहु के भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड। ठीक है, राहु क्या है, राहु एक अच्छा प्लानर है, हार्ड वर्किंग। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ कर सकते, ये राहु का पॉजिटिव साइड। ठीक, अगर सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है तो ये लोग एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होते हैं और अनकन्वेंशनल तरीके से सोसाइटी, फैमिली या जो नो नॉर्मल तरीके से काम करें, ट्रेंड से हटके कुछ काम करके दिखा। इनिशियली इनको स्ट्रगल आता है, करियर में सेटबैक लगता है, बट ये कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहते हैं अगर राहु पॉजिटिव, और एक दिन देखिए आप टॉप पे पहुंच, लो लेवल से शुरू करके बिल्कुल नीचे से शुरू करके टॉप पे जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो खुद काम करते नहीं है, काम करवाना जानते हैं, ये अच्छे से प्लानिंग करना जानते हैं। ये आदमी अगर दूसरों को यूटिलाइज करके दूसरे की स्किल को दूसरे को ऑर्डर देके काम करवा ले, वो बेस्ट। अगर ये खुद इन्वॉल्व होके किसी काम में काम करने की कोशिश करते हैं तो शायद उतना आउटपुट नहीं आता। और इनिशियली इन लोगों को हार्डशिप फेस करनी पड़ती, करियर में ऑब्स्टेकल आते हैं, लेकिन राहु पॉजिटिव है तो कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाते रहेंगे। और एक दिन बाद देखिए अपने काम में इनको एक्सट्रीम नॉलेज होती, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ये उसका सॉल्यूशन फिर आसानी से निकाल देते, लूप होल ढूंढने में एक्सपर्ट होते, जैसे लोग कहते हैं हमारे यहाँ जुगाड़। ठीक, अगर राहु पॉजिटिव, अब अगर राहु निगेटिव हो गया, ठीक है,
और ये सॉरी यही सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है, तो आप बर्थ प्लेस से दूर जाते हैं सक्सेस के लिए, फॉरेन में जॉब दे सकता है। ये सारे इसके पॉजिटिव साइड। भाई फॉरेन में कौन लोग जाते हैं, ज्यादा पैसा कमाना, मतलब मोस्टली माइंडसेट तो यही रहता है। तो पॉजिटिव है तो आपको बर्थ प्लेस से दूर ले जाएगा, अच्छी जगह पे ले जाएगा, आप अच्छे पैसे कमाएंगे। लेकिन अगर राहु निगेटिव है, तो राहु निगेटिव है तो राहु का निगेटिव ट्रेड क्या है? पहली बात तो राहु हैवी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो अगर सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन और राहु निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो इनका एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगा, हार्डवर्क उतनी नहीं करेंगे, बड़े बड़े सपने हैं। ज्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से क्या होता है कि जितना मेहनत करना चाहिए उतना नहीं कर पाते। और इन लोगों का नीड और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होता है, लाइफ में इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से इनके अंदर क्लियरिटी नहीं रहता और कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूजन होने की वजह से ना इनको ये पता ही नहीं होता काम कहाँ से शुरू करना है, कहाँ करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको पैकेज चाहिए बड़ा, मेहनत उतनी कर नहीं रहे, ठीक। और देखिए सैटर्न राहु का एक साइड ये भी कि राहु ना बहुत इनोसेंट होता है। सैटर्न राहु वाले क्या होते हैं, इनिशियली बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं होते, उनको क्या लगता है हम अपना काम करेंगे, कोई कुछ भी करे हमें क्या करना। लेकिन यही राहु जब निगेटिव होता है ना, तो आप तो इनोसेंट है, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ वर्क प्लेस पे ऑफिस पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, चीटिंग, ये सब हो। बॉस है, वर्क प्लेस पे लोग हैं, इनको फेक एश्योरेंस देते रहेंगे, ये कर दो प्रमोशन हो जाएगा, इस बार ये प्रोजेक्ट कर दो वो हो जाएगा। लेकिन इनको फेक एश्योरेंस देते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं, तो इनके साथ बार बार चीटिंग, प्रमोशन ना होना, ये सारी चीजें इनको फेस करनी, ठीक। अगर सैटर्न राहु, और इनके अंदर इसीलिए फिर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी आ जाता है। तो आप देखिए इनिशियली ये आदमी ऐसा होता है कि इसको पैसे से कोई अटैचमेंट, काम करेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन रिपीटेड ऑफिस पॉलिटिक्स और चीटिंग होने की वजह से बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है। और एक टाइम बाद देखिए ये एक्सट्रीमली डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, बार बार चीटिंग होने की वजह से इतने डिप्लोमेटिक हो जाएंगे एक टाइम बाद कि बाई हुक या बाई क्रुक, ठीक है, हमको ग्रो करना ही। ये सैटर्न राहु, ठीक। अब होता क्या है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, और ये भी आप देखेंगे जितनी एक्सपेक्टेशन होती है इनको हमेशा काम लो लेवल का ही मिलता है। लो पेड जॉब जो है, लोअर क्लास के जॉब जो है, वही इनको करना पड़ता है। तो ये राहु की नेगेटिव साइड है कि हाई एक्सपेक्टेशन होने की वजह से आप उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, बस आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये, पहली बात तो आपको बर्थ प्लेस से दूर जाके सक्सेस मिलेगी। अब बर्थ प्लेस से दूर जाने का मतलब नहीं आप दूसरी कंट्री में ही चले जाइए, नॉन लोकल लोगों से, अपने कास्ट कम्युनिटी के लोगों से आपको करियर में सपोर्ट नहीं मिलेगा, दूसरे कास्ट कम्युनिटी के लोगों से सपोर्ट मिलेगा, या बर्थ प्लेस से दूर चले जाइए। फैमिली प्रोफेशन कभी मत कीजिए, आप फैमिली या सोसाइटी से हट के काम कीजिए, वो काम जो किसी ने नहीं किया, सोसाइटी या ट्रेंड से हट। फोटोग्राफी का काम है, केमिकल से रिलेटेड काम, अंडर कवर एजेंट, स्पाई, रिसर्च का काम, गेमिंग का काम, जो सोशल मीडिया या ऑनलाइन गेमिंग होते हैं, ठीक है, वर्चुअल जितने कोडिंग है, ग्राफिक्स का काम, वर्चुअल काम जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो काम। और कोई बात नहीं आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, लेकिन कई बार टॉप पे पहुंचने के लिए भी नीचे से शुरू करना पड़ता है, लो लेवल से भी शुरू करना पड़े तो बिल्कुल कीजिए, और स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाइए। और करियर में ग्रोथ के लिए आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, ठीक है, आप दूसरे का नुकसान तो नहीं करेंगे, बट आप ये सोचेंगे नहीं नहीं हम दूसरे को परेशान नहीं करेंगे तो कोई हमें क्यों कर रहा है। क्योंकि करियर करियर होता है, वहां इमोशनल होकर नहीं चल सकते, वहां प्रैक्टिकल और डिप्लोमेटिक होकर ही ग्रोथ हो सकती है। जिस दिन आप डिप्लोमेटिक होना सीख जाएंगे आपका ग्रोथ कंटिन्यू होता है। ये सैटर्न राहु, ठीक। और अपनी नीड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी ज्यादा है वो बात ठीक है, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक बेस पे रखिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत बनाइए, ठीक। सैटर्न राहु के लिए रेमेडी ये भी है, कूर्म यंत्र बना के उसकी पूजा कर सकते हैं। सैटर्न मार्स के लिए आप नरसिंह देवता की पूजा कर सकते हैं, नरसिंह मंत्र का पाठ कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं, थर्ड प्लेनेट है हमारा कॉम्बिनेशन सैटर्न केतु। राहु और केतु मोस्टली एक जैसा बिहेव करते हैं, केतु राहु का भी एक्सट्रीम। केतु को कहते हैं ना कुजवत केतु, इसमें मार्स के ट्रेड मिलेंगे और राहु वाले ट्रेड भी आपको। पॉजिटिव है तो क्या, केतु ना डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, रूट को। अगर केतु पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये लोग किसी काम को करेंगे तो उसमें पूरा डेप्थ में जाएंगे, रूट तक जाएंगे, उसको समझेंगे, डीपली एनालाइज करेंगे, फिर उस काम को करेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ठीक। और ये मेटेलिस्टिक ओरिएंटेड नहीं होते, पैसे रुपए चाहिए पर उतना ज्यादा कोई लग्जरियस लाइफ वाले नहीं होते कि कोई काम करना है तो पहले पैसा चाहिए। ये कर्मयोगी की तरह काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, डीप में जाके, और तब काम को अच्छे से करें, पैसा जो भी मिले वो बात की बात,
बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि ये काम करेंगे जितना हो जाए। ये सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन है, तो ये पॉजिटिव साइड। निगेटिव साइड क्या है, कई बार ना सैटर्न केतु वालों को परफेक्शन चाहिए, तो ज्यादा परफेक्शन की वजह से ना ये ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं। तो आप इनको कोई भी काम बताइए, इनको सब में कमी नजर आएगी। तो या तो होता क्या है कि इनका करियर शुरू नहीं हो पाता, या बहुत देर से शुरू होता है, ये इसका निगेटिव साइड। उसके बाद ज्यादा डेप्थ में जाने की वजह से हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। आप इन्हें अच्छे से अच्छा काम भी बता दीजिए ना, थोड़े टाइम बाद ये बोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी डेप्थ ही इतनी ज्यादा है कि कुछ टाइम बाद आप इन्हें कितना भी अच्छा काम बता दीजिए, उसमें ये डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं। और कुछ वक्त केतु, इनके अंदर मार्स के ट्रेड, तो वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। और ये भी मार्स वालों की तरह, मार्स का भी एक्सट्रीम वर्जन, ये इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए। या तो ये इंडिपेंडेंट काम करना चाहेंगे या किसी हाई पोजीशन पे काम। ये ऐसी किसी भी जगह काम नहीं कर सकते जहां 9 to 5 जॉब करना है और डे टू डे बेस पे किसी को रिपोर्ट। और केतु मुक्ति का कारक है ना, तो होता क्या है ना, जब भी इनको कोई काम मिलेगा, ये भी मार्स वालों की तरह सोचते हैं जल्दी जल्दी काम खत्म करें फिर हम फ्री हो जाएं। क्यों? क्योंकि ऐसे आदमी को मेडिटेशन, साधना, स्पिरिचुअलिटी या फ्रीडम, या केतु फकीर को रिप्रेजेंट करता है, फकीर की तरह मस्त होके घूमना, ये सब डिजायर रहते हैं। इनको लगता है जो काम मिला है जितनी जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, उतनी जल्दी आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, मुक्त हो जाए। तो क्या होता है, ज्यादा जल्दीबाजी में काम खत्म करने की वजह से ये भी बार बार रिपीटेडली मिस्टेक करते हैं। केतु मिस्टेक का कारक है। आप देखिए, या तो ये वर्क प्लेस पे बार बार मिस्टेक करेंगे, या होता क्या है कि इनका करियर ही अपने आप में एक गलती होती है। इनको कुछ टाइम बाद ये रियलाइज होता है कि ये करियर ही चूज करके हमने बड़ा मिस्टेक। या कई बार आपको ये होगा कि जो करियर ये कर रहे हैं वो बाई मिस्टेक ये उस करियर में आ गए या उस प्रोफेशन में आ गए जिसमें आना नहीं चाहते थे। आप ज्यादातर देखिए सैटर्न केतु वाले ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, आप अक्सर पूछिए, किसी का डिजायर नहीं होता, काम तो कोई और कर रहे थे, स्किल कोई और था, लेकिन बाय मिस्टेक या लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मिस्टेक या इंसिडेंट होगा जिसकी वजह से इस प्रोफेशन में आ गए। या जिस भी प्रोफेशन में ही हो, उसमें मिस्टेक एक बड़ा रीजन होता है। ठीक। और क्या होता है, इनको भी लगता है हाई पोजीशन चाहिए, तो इनके भी कई बार अनरियलिस्टिक ड्रीम होते हैं, करना है तो कुछ बड़ा करना है, छोटा मोटा कुछ करना है। तो ज्यादा हाई पोजीशन पे जाने की वजह से, कुछ बड़ा करने की वजह से, या कुछ बड़ा करने का जो डिजायर है ना, उसकी वजह से भी इनको करियर में बार बार स्ट्रगल फेस करना। और केतु है तो बार बार अगर करियर शुरू भी हो गया तो बार बार ब्रेक देते। और केतु का निगेटिव साइड ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। तो अगर आप इनको एडवाइस दीजिए भी तो जल्दी ये फॉलो नहीं करते, इनको लगता है हमको तो सब पता है। ठीक। और क्लमजी नेचर होता है, क्लमजी आप समझते हैं, थोड़ा लेजी। सैटर्न केतु वाला आदमी होगा, अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, केतु अगर नेगेटिव है, आप कोई काम कीजिए आराम से बैठे, काम नहीं करेंगे। या क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, क्योंकि इनको परफेक्शन चाहिए, कि हर एक चीज प्रोज एंड कॉन्स को बिल्कुल डेप्थ में सोचना है जिससे कोई गलती ना हो। सोचते रहेंगे, ज्यादातर टाइम सोचने में चला जाएगा, फिर एकदम जब काम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो फिर इतनी फास्ट तरीके से करेंगे, इम्पल्सिव होके, कि बार बार मिस्टेक हो। लेकिन पॉजिटिव साइड ये होता है कि ये काम को इतनी जल्दी खत्म कर देते हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट भी ना किया। ये इनका पॉजिटिव साइड। ठीक। तो ये सैटर्न केतु। ठीक। अब सैटर्न केतु है, तो सैटर्न केतु वाले के लिए प्रोफेशन क्या हो सकता है? पहली बात तो मान लेते हैं आप इंडिपेंडेंट का, सॉरी, पहले प्रोफेशन हम देख लेते हैं। सैटर्न केतु वाले का प्रोफेशन होता है किसी भी तरीके का काम, ठीक है। जैसे केतु रिलीफ प्रोवाइडिंग वर्क, कोई भी रिलीफ गिविंग काम है जिसमें आप किसी को रिलीफ प्रोवाइड करें, जैसे और एस्ट्रोलॉजी का काम कर लें, हीलर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लॉयर बन जाए, ये सब वो काम है जिसमें आप किसी ना किसी को रिलीफ प्रोवाइड करें। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा मैंने देखा जो रेलवे ट्रैक, रेलवे ब्रिज, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करते हैं, केतु कनेक्शन है, जो दो चीजों को जोड़ने का काम, पाइपलाइन बिछाने का काम, इस तरह के जो इंजीनियर होते हैं उनका काम करते हैं। सैटर्न केतु वाले डिपेंड करेगा आपके चार्ट के ऊपर, सैटर्न किस राशि में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और कौन से प्लेनेट उसको देख रहे हैं या बैठे हैं, उसके बेस पे ये लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। कंसल्टेंट भी लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। साइंटिस्ट बन सकते हैं, डेप्थ में सोचने का हैबिट है, कोडिंग का काम, ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी का काम। ठीक है। अच्छे स्कॉलर होते हैं, या स्पिरिचुअलिटी, साधु सन्यासी, इस तरीके से। ठीक। ये सैटर्न केतु का प्रोफेशन। ये वो काम करते हैं सैटर्न केतु वाले, हिडन वर्क, जो किसी को दिखाई नहीं देता। एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा वो आपको बता रहा है। डॉक्टर क्या करता है, बीमारी दिखाई नहीं दे रही वो फाइंड आउट। रिसर्च में हम यही करते हैं ना। तो ये वो काम करते हैं जो किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो वाले काम। इसके अलावा बेस्ट ये है कि सैटर्न केतु है ना,
तो आप अगर इंडिपेंडेंट काम करें या कोई भी काम करें तो काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके कीजिए। मान लेते हैं 9 to 5 करना है, आपने 1 घंटे काम किया, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर काम किया, तो आप डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे। अगर आप सोचेंगे एक बार में सारा काम खत्म कर दूं तो आप बार बार स्ट्रेस एंजाइटी होगी या आप डिससेटिस्फाइड फील करेंगे, क्योंकि सैटर्न केतु एक्सट्रीम स्ट्रेस और एंजाइटी। इंडिपेंडेंट काम भी कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि एक ही बिजनेस से हम बड़ा पैसा बना देंगे। आप 2-3 छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। और ये भी एक सॉल्यूशन, हैंडमेड काम करना, जैसे हैंडीक्राफ्ट का काम है, हाथ से स्टिचिंग, सिलाई, बुनाई, इस तरीके के भी काम आप, कुकिंग करना। ठीक, तो ये हो गया सैटर्न केतु। ठीक, अब सैटर्न केतु है तो आप ऑयल मसाज कीजिए सिर में या फीट के सोल्स में, तो स्ट्रेस एंजाइटी कम रहेगी। तो सैटर्न मार्स हो गया, सैटर्न राहु, सैटर्न केतु को हमने कवर किया। ठीक, और सैटर्न केतु जैसा मैंने कहा ना कि ये कंसल्टेंसी वाला काम करे तो बेस्ट होता है, क्योंकि ये फिजिकल हार्डवर्क ये भी नहीं कर पाता। ठीक है, ये सिर्फ दूसरों को ऑर्डर देना, मेंटल काम करना, जो काम जिसमें डेप्थ में सीख। आप सीए वीए के चार्ट में भी देखें। अब आ जाते हैं सैटर्न मरकरी के ऊपर। ठीक है, ये तो सारे वो कॉम्बिनेशन हो गए जो आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम ही देते। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है, इनके सबके देखिए आप पॉजिटिव साइड भी हैं। सैटर्न केतु वाले बहुत अच्छे हीलर, बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे बेस्ट कोई नहीं होगा। लेकिन आप उसकी पॉजिटिव साइड को समझ के और यूटिलाइज कर, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इनके पॉजिटिव रिजल्ट। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि अगस्त के मंथ फ्रीडम का मंथ है, आज़ादी का मंथ है, तो हम आपके लिए भी फ्री ला रहे हैं। हम यहाँ पे इस मंथ में 6 फ्री क्लासेस का एक पैकेज ला रहे हैं। फर्स्ट क्लास हमारी 3rd से 5th अगस्त तक है, 3 डेज की प्रश्न कुंडली के ऊपर। फिर हमारी 6 से 8 अगस्त के बीच में न्यूरोलॉजी के ऊपर, प्रिडिक्शन ट्रिक्स के ऊपर क्लास है। फिर 9 से 11 अगस्त के बीच में 3 डे का टाइमिंग ऑफ इवेंट विद ट्रांजिट, गोचर से कैसे इवेंट टाइम करें उस पे है। फिर 14 से 18 अगस्त के बीच में 5 डे का हमारा पास्ट लाइफ कर्स ऑफ ब्लेसिंग पे कोर्स आ रहा है, फ्री है ये भी। फिर 29 से 31 अगस्त के बीच में, सॉरी 21 से 25 अगस्त के बीच में 5 डे का प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स आ रहा है। फिर 29 से 31 अगस्त के बीच में 3 डे का रेट्रोग्रेड और कम्बस्ट प्लैनेट के ऊपर कोर्स आ रहा है। ये सारी क्लासेस फ्री हैं। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम सबका लिंक मिल जाएगा ग्रुप का। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ही आपको क्लास की सारी डिटेल मिलती रहेगी। क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी, वहीं पे आपको जूम लिंक भी मिलेगा। ठीक, और क्लास का जो टाइमिंग होगा वो हमेशा रात में 9 बजे से ही होगा। 9 बजे से फिर हमारा क्लास मैक्सिमम 2-3 घंटे तक तो होता ही है, क्योंकि फ्री क्लास में भी हम लोग डिटेल जो देखिए जितने दिन का क्लास रखा गया जो टॉपिक है उसको तो हम लोग कोशिश करते ही हैं पूरा कवर करने की, भले वो फ्री हो। ये नहीं कि उसको आधा अधूरा देके। और इम्पोर्टेंट बात है कि जितनी भी फ्री क्लास आ रही है, मोस्टली क्लासेस का कोई पेड वर्जन नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट कि ये फ्री है, फ्री ही रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि इसमें हमने अनाउंस करके बाद में पेड कोर्स अनाउंस कर लिया, ज्यादातर कहिए कुछ एक आध को छोड़ दिया जाए तो सबका फ्री आएगा, तो आप फ्री में ही अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि बाद में पेड आएगा तो हम अटेंड कर लेंगे, पेड नहीं आएगा। ठीक है, हम इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं कराते, तो कोशिश कीजिए कि हम आपके लिए टाइम दे रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, लाइव ज्वाइन कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। तो अगस्त का मंथ कंप्लीटली फ्री है, एंजॉय कीजिए इसको। ठीक, अब हम आ जाते हैं मरकरी के ऊपर, सैटर्न मरकरी। मरकरी इंटेलिजेंस का काम है। मरकरी आपको एक्सट्रीम इंटेलिजेंट बनाता है, तो ये आदमी जब भी कोई काम करेगा बहुत इंटेलिजेंट तरीके से करेगा। काम में इन्वॉल्व होते ही इनका माइंड इतने शार्प तरीके से चलता है अगर मरकरी पॉजिटिव है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी तेज काम। ठीक है, और बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मल्टीटास्किंग, बिजनेस माइंडेड अप्रोच होता है। बिजनेस करना तो कोई इनसे सीखे अगर मरकरी पॉजिटिव है, सैटर्न मरकरी वालों से। और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी होते हैं, मल्टीपल काम करते हैं। और मरकरी पॉजिटिव है तो प्रॉपर प्लानिंग करके काम करें। ये देखिए, और देखिए सैटर्न मरकरी का कॉम्बिनेशन और मरकरी पॉजिटिव है ना, कई बार ये आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप देखिए प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल होता है। ये वो लोग होते हैं जो पढ़ाई कम करते हैं बट करियर में सक्सेस। जैसे आप देखिए रियल एस्टेट का काम करते हैं लोग, बहुत कुछ ऐसे काम करते हैं इनमें कहाँ ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, फिर भी देखिए कितने बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो कई बार कम पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेशन के लिए कॉम्बिनेशन कई बार अच्छा नहीं होता, बट करियर में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं कि अपने से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अपने अंडर में एम्प्लॉय की तरह। भाई बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन आपको ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। तो ये वही कॉम्बिनेशन है सैटर्न मरकरी वाला, अगर मरकरी पॉजिटिव। ठीक, तो ये हो गया। अगर मरकरी नेगेटिव है, ठीक,
तो ये क्या होता है, सैटर्न मरकरी के साथ अगर मरकरी निगेटिव है तो ये आदमी ना काम की जगह पे अपना नॉलेज दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, अपने एम्प्लॉयज अपने वर्कर की भी नहीं सुनते, या अपने साथ के लोगों की सुनेंगे नहीं, हमेशा दिखाने की कोशिश करेंगे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है नहीं, इस वजह से ग्रोथ नहीं हो पाता। और होता क्या है कि कई बार ये लोग एक्सट्रीमली स्टूडियस होते हैं, इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई में फोकस होते हैं कि करियर पे ध्यान ही नहीं देते। कई बार आप देखिए ना, बहुत पढ़ा लिखा आदमी बेकार होता है, ये वही वाले होते हैं कि अगर मरकरी पॉजिटिव है तो कम पढ़े लिखे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस। मरकरी अगर नेगेटिव है तो पढ़ने लिखने में डूबे हुए हैं, डिग्री बहुत है इनके पास, मल्टीपल डिग्रियां ले रखी, लेकिन प्रोफेशन के नाम पे कुछ खास, जितनी जितनी एजुकेशन होती उस लेवल का सक्सेस नहीं अचीव कर पाते। ये कहने का मतलब, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करते, ओवरऑल सैटर्न मरकरी का कॉम्बिनेशन अच्छा है। ठीक। और एक निगेटिव साइड क्या होता है कि ये ना मरकरी कम्युनिकेशन का कारण है। अगर एक तो पॉजिटिव है मल्टीटास्किंग, निगेटिव है तो ये आदमी क्या करेगा, 1 घंटे काम करेगा, आधे घंटे गप्पे मार रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लंच के बाद सबसे लेट आने वाले में, ये बात करने में, कम्युनिकेशन, इन चीजों में ही ज्यादा समय वेस्ट। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, आप अगर मरकरी नेगेटिव। बट ओवरऑल सैटर्न मरकरी का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। बट ये लोग क्या करते हैं, बटरिंग करने में, अपने बॉस को प्लीज करने में बेस्ट होते हैं, इसीलिए ग्रो भी कर जाते हैं करियर। ठीक। इनके लिए प्रोफेशन कौन से बेस्ट है, आईटी सेक्टर में जाइए, मास मीडिया सेल्स मार्केटिंग, उसमें कम्युनिकेशन का काम है ना, शब्दों की जादूगरी। ठीक है। कंसल्टेंसी कीजिए, एजुकेशन फील्ड में टीचिंग है, एजुकेशन, टीचिंग एजुकेशन में जरूरत ये होती है कि आपके पास ज्ञान हो, आप अच्छे से डिलीवर करना जानते हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो। सेल्स मार्केटिंग का काम है, वीजा है, ट्रेड है, राइटिंग है, जर्नलिज्म है, पोएट बनना, राइटर बनना, उससे रिलेटेड काम, ये सब सैटर्न मरकरी है। रियल एस्टेट का काम, प्रॉपर्टी का कारक मार्स होता है, लेकिन कई जगह पे मरकरी को भी प्रॉपर्टी से रिलेट किया। अकाउंट्स का काम, ठीक है, आप देखिए जो सीए बीए बनते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट ये ध्यान रखिए कि समय ना कॉम्बिनी बातों में मत बिताइएगा, आधे घंटे काम किया, 1 घंटे गप्पे मारी। दूसरा, ठीक है, मल्टीटास्किंग होना अच्छी बात है, बट अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाते रहिए। ये नहीं थोड़ा थोड़ा इनको सब आता है। और ये मत सोचिए केवल पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा। करियर में सक्सेसफुल होने के लिए एजुकेशन, डिग्री, प्रैक्टिकल नॉलेज सब कुछ जरूरी है। कि आप पढ़ते रहेंगे, बहुत डिग्री आपने बटोर कलेक्ट कर ली, क्या फायदा उसका। ठीक। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अच्छा, वीनस आ जाए, सैटर्न के साथ अगर वीनस है तो अच्छा है। देखिए होता क्या है, वीनस एक्सट्रीम नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर नॉलेज का कारक है, वीनस के पास जुपिटर से भी ज्यादा नॉलेज। ठीक। तो ये लोग जब भी कोई काम करेंगे, अगर वीनस पॉजिटिव है तो डेप्थ में जाके करेंगे, रूट तक जाके, एक एक फाइन डिटेल को पिक करना, उसको करेक्ट करना, फिर काम को आगे। और वीनस पॉजिटिव है तो वीनस पैसे का कारक है ना। लेकिन अगर वीनस पॉजिटिव है तो ये आदमी पैसे रुपए के पीछे नहीं भागता, ये काम की क्वालिटी के पीछे भागता है कि अच्छी क्वालिटी का काम करके देंगे, पैसा तो आएगा ही। बस। और दूसरा, इनको वर्क प्लेस पे कंफर्ट चाहिए, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होगा तो ही ये, तभी ये काम अच्छे से कर पाए, और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। और बेस्ट बात ये है कि देखिए, सैटर्न वीनस हो तो ऐसे लोग जो भी काम शुरू करते हैं उसमें से पैसा कम आए या ज्यादा आए। हाँ, बस ये है कि इनिशियली इनको जितना अर्निंग करना चाहिए उतना कई बार नहीं कर पाते, इनिशियली इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। बट धीरे 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 अगर ये काम में लगे रहेंगे, तो धीरे धीरे अगर ये लोग काम में लगे रहते हैं तो आप देखिए, सैटर्न वीनस वाले तो ये अगर काम में लगे रहे ना कंटिन्यूसली, तो आप देखिए एक टाइम बाद ये अच्छा पैसा गेन करते हैं, और ये वेल्थ के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। और इनकी लाइफ में जब कोई रिलेशन आता है, स्पेशली मेल के चार्ट में, तो वाइफ के आने के बाद या फीमेल के आने के बाद इनका ग्रोथ ज्यादा होता है। और ऐसे लोगों के वर्क प्लेस पे आप देखिए आपको फीमेल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर यही वीनस निगेटिव है ना, ठीक है, आप देखिए सैटर्न वीनस वालों के साथ ये भी होगा, आप इनके वर्क प्लेस पे जाइए, इतना कंफर्टेबल होगा ना, सोफा लगेगा, एसी मिलेगा, या इतना कंफर्टेबल होगा कि आपको बहुत पीसफुल फीलिंग आएगा। बिना, अगर ये इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं तो इनका ऑफिस इनके बेडरूम से अच्छा होता है। या कई बार जो लोग जॉब कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं, सर काश हमारे ऑफिस में भी एक रेस्टिंग रूम होता। अगर यही कॉम्बिनेशन निगेटिव है, ठीक है, तो होता क्या है, अब आप इनको कोई काम दिए, पहले पैसे का सोचेगा, पहले पैसा मिल जाए तो काम, ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक। और वीनस है तो आप देखिए, सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन हो तो मैंने क्या कहा, अगर ये निगेटिव है तो वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप की वजह से ही
इनके करियर में ऑब्स्टेकल आएगा, या अपने ये गोल से भटक जाएंगे, इनका करियर से फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। कई बार चांसेस होता है वर्क प्लेस पे ही इनका रिलेशन हो जाता है, या कोई ना कोई रिलेशन होता है, और उस रिलेशन की वजह से ही अपने गोल या अपने करियर से भटक, और इनको एक्सट्रीम हार्ड वर्क करना पड़ता है फाइनेंस और पैसे के लिए। तो ये नेगेटिव है। तो ओवरऑल सैटर्न मरकरी की था, सैटर्न वीनस भी करियर के लिए अच्छा है, बट ये इसके दो नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव पॉइंट है जिसपे ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप देखिए, इनके लिए बेस्ट करियर क्या है? फर्नीचर का काम कीजिए, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कीजिए, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट, मैरिज है, इस तरीके के जो इवेंट है, ठीक है, जेम से रिलेटेड काम, ज्वेलरी से रिलेटेड काम, गाड़ियों से रिलेटेड काम, ठीक है। ऐसे लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर, हीलर, डॉक्टर्स के चार्ट में आपको सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन, ये सारे काम आपको, कोडिंग का भी काम ये लोग अच्छे से, ठीक है, कोडिंग का काम हो गया, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, इससे रिलेटेड काम। बट निगेटिव साइड मैंने जैसा बताया कि थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप पैसे के पीछे मत भागिए, पैसा मिलेगा इतना तभी हम काम करेंगे, पहले काम की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। दूसरा, वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप अवॉइड कीजिए या बचिए रिलेशनशिप से। क्यों? क्योंकि अगर आप रिलेशन में जाएंगे तो आपका ध्यान अपने काम से भटकेगा जरूर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन भी सैटर्न मर्क्यूरी की तरह वेल्थ और फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, सैटर्न वीनस का। क्योंकि सैटर्न कर्मों का कारक है, वीनस पैसे का कारक है। कर्म और पैसा दोनों साथ आ गए, और क्या चाहिए? सैटर्न काल पुरुष के 10th और 11th का लॉर्ड है, करियर और इनकम वाले हाउस का। वीनस सेकंड का लॉर्ड है, पैसे का। उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता ना। इसके बाद आ जाते हैं जुपिटर सैटर्न के ऊपर, ठीक है। सैटर्न के साथ अगर जुपिटर, देखिए सैटर्न के साथ जुपिटर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। ये लोग छोटा मोटा काम तो करना ही नहीं चाहते, करेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे, और आप देखिए फैमिली और सोसाइटी में एक दिन ही बहुत हाई लेवल पे टॉप पे जाते हैं। बट इनको भी इनिशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना। आप देखिए, ऐसे नेटिव को कई बार बहुत कम एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या किसी ना किसी रीजन की वजह से कम एज में ही प्रोफेशन स्टार्ट करना पड़ता है, अर्निंग स्टार्ट करनी पड़ती है। और स्टार्टिंग में जितना इनका स्किल होता है ना, उतना इनको पैसा या अर्निंग नहीं मिलती, या उतना इनको सक्सेस नहीं मिलती। बट आप देखिए कंटिन्यूसली ये लोग लगे रहेंगे तो एक दिन ये टॉप पे पहुंच जाते हैं। आप इनको सबसे ज्यादा स्ट्रगल आता है 28 अपनी लाइफ में 28 या 30 के एज तक। 30 के एज के बाद इनका ग्रोथ आप देखिए कंटिन्यूसली होगा, और 32 के बाद तो प्रोमिनेंट ग्रोथ, अगर जुपिटर पॉजिटिव। और ये वो लोग होते हैं, आप देखिए, जब भी प्रोफेशन में एंटर करेंगे तो समय के साथ इनका स्किल बढ़ता है, ये समय के साथ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा ये आदमी जब करियर शुरू करेगा तो उतना नॉलेज भले ना हो, लेकिन आप देखिए 2 4 5 साल बाद एक दिन आप देखिएगा इनसे ज्यादा नॉलेज या स्किल किसी के पास नहीं। अब इसमें दो तरह के, कुछ लोग तो पहले से नॉलेजेबल होते हैं सैटर्न जुपिटर वाले, अगर नहीं भी है पहले से आपके पास नॉलेज है स्किल, तो आप देखिएगा ये लोग जिस प्रोफेशन में एंटर कर जाएंगे एक दिन समय के साथ इनसे ज्यादा स्किल या नॉलेज किसी के पास नहीं, और बहुत मेच्योर तरीके से काम करते हैं और ऑलराउंडर होते हैं, सारा काम खुद से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जुपिटर फॉर्च्यून का कारक है, कितना भी स्ट्रगल आए कहीं ना कहीं से भाग इनको सपोर्ट करता ही रहता है, फॉर्च्यून का सपोर्ट इनको मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं से इनको अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहेगी, ठीक है। बट निगेटिव थोड़ा साइड होता है, कई बार जुपिटर ना सैटर्न के साथ हो तो लोग थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, या फ्यूचर का ज्यादा सोचते हैं। 10 साल 15 साल तो ज्यादा फ्यूचर का सोचने की वजह से प्रेजेंट को भूल जाते हैं, बहुत लंबा प्लानिंग। वैसे तो ये लोग अच्छे प्लानर होते हैं, जुपिटर सैटर्न वालों का विजन इतना अच्छा होता है कि आपको 10 साल बाद का भी ये चीज बता देंगे, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट निकले। बट कई बार इतना ब्रॉड माइंडेड, इतना फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं, अगले जन्म का सोच लेते हैं, कुछ गलत नहीं करना है, ये नहीं करना, ज्यादा एथिक्स फॉलो करने की वजह से, ज्यादा मोरल वैल्यूज फॉलो करने की वजह से ये ग्रो नहीं कर पाते, या ज्यादा फ्यूचर का सोचने की वजह से प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए करियर में ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। बस यही इनका थोड़ा सा निगेटिव साइड, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन भी बेस्ट है, होते बहुत हार्ड वर्किंग है। और जैसा मैंने कहा सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, तो ये लोग बेस्ट कंसल्टेंट होते हैं। आप देखिए करियर में ये लोग जिसको एडवाइस दे देंगे सबका भला हो जाएगा, वो ग्रो कर जाएगा, इनका ग्रोथ भले बाद में। इनको कई बार ये लगता है कि हमारे साथ जो आता है, हम जिसको सलाह देते हैं वो आगे बढ़ जाता है, हम ही पीछे रह जाते हैं। कोई बात नहीं, आपका भी ग्रोथ हो जाए। ये लोग अच्छे टीचर होते हैं, इनके लिए प्रोफेशन जो बेस्ट है, टीचर, एचआर, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, ये देखिए ये कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट जॉब या रिस्पेक्टेड जॉब देता है, ठीक है। अच्छे कंसल्टेंट बन गए आप, एस्ट्रोलॉजर बन गए, गाइडेंस देने वाले बन गए, आईएएस, सिविल सर्विस, टीचर बन गए, जिसमें लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो गया, बैंकिंग में जॉब हो गया,
इनको आप देखिए इतना रिस्पेक्ट मिलता है कि लिटरली लोग इनको गुरु मानते हैं। यही वो कॉम्बिनेशन है जिसमें लोग मानते हैं आपको गुरु की तरह ट्रीट करेंगे या आपको गुरु वाला रिस्पेक्ट देंगे, पैर तक छू। पैसा भी अच्छा देता है लेकिन पैसा भले थोड़ा कम मिले, रिस्पेक्ट पूरी मिलती है। और इनकी लाइफ में जब कोई गुरु आ जाए या बच्चे चाइल्ड बर्थ होने के बाद आप देखिए और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि जुपिटर चाइल्ड बर्थ का कारक है। जैसे ही चाइल्ड बर्थ होगा या किसी इनको कोई गुरु मिल जाए या गुरु के आने के बाद आप देखिए और ज्यादा ये ग्रो करते हैं। ठीक, ये हो गया सैटर्न जुपिटर। ठीक, तो हमने सैटर्न मार्स, सैटर्न राहु, सैटर्न केतु, सैटर्न वीनस, सैटर्न मरकरी, सैटर्न जुपिटर कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे सैटर्न सन क्यों। ठीक है, सन क्रिएटर, दो ही क्रिएशन करने वाले प्लेनेट, एक सन और एक वीनस। सन से बड़ा क्रिएटर कोई नहीं। सृष्टि चल रही, सनलाइट आती है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट। ठीक है, पॉजिटिव साइड क्या, सन क्रिएटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लोग हाईली क्रिएटिव, कोई भी काम करेंगे बड़े क्रिएटिव तरीके से। ठीक, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते, और फैमिली के प्रोफेशन को, फादर के प्रोफेशन को कंटिन्यू करना, और आसानी से इनको सक्सेस भी मिल जाता है। और इसका एक खास बात होती है, इनका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का डिवाइन ब्लेसिंग। इनको कहीं, आप देखिए कभी भी करियर में कोई प्रॉब्लम है, इनको कहीं ना कोई रास्ता। कई बार मैंने ये भी देखा सन सैटर्न वालों के साथ, अगर सन पॉजिटिव है ना, करियर में बहुत टॉप पे भी कई बार नहीं जा पाते, लेकिन बिल्कुल डाउनफॉल भी नहीं होगा, बस एक क्रिटिकल पोजीशन पे चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वो एक क्रिटिकल पोजीशन से कभी नीचे नहीं जाएगा। जैसे ही नीचे जाने का इनको लगेगा कि अब नीचे जाना है या कुछ सीवियर डाउनफॉल होने वाला है, इनको कहीं ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, या इनका दिमाग तुरंत चलने लगेगा कोई ना कोई रास्ता। ये इनका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का ब्लेसिंग आप समझ। लेकिन अगर यही सन निगेटिव है तो क्या होता है कि सन आपके बॉस, अथॉरिटेटिव, इनको रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी, बॉस या हाई पोजीशन पे जो आपके अथॉरिटेटिव लोग हैं उनसे रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट या ईगो क्लैशेस होंगे। सही समय पे इनको बॉस और अपने अथॉरिटेटिव लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, और ये आदमी शो ऑफ ज्यादा करता है। शो ऑफ करने की वजह से काम कम करेगा, शो ऑफ ज्यादा करेंगे, और शो ऑफ की वजह से काम में डिले होता है। ये काम पे ध्यान नहीं देते, ये इस पे ज्यादा फिर इनका फोकस रहता है। अगर सन नेगेटिव हो जाए कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, सोसाइटी में कोई क्या कह रहा है, साथ वाले क्या कह रहे हैं, तो उन पे ध्यान देने की वजह से ही इनका ग्रोथ डिले हो। ठीक है, और सैटर्न मार्स की तरह ये भी, जब आप इनको कोई काम दिखाएंगे ना, वो ऊपर ऊपर से देख के कह देगा नहीं बहुत आसान है, हो जाएगा। जैसे ही काम शुरू करेंगे बार बार उसमें ऑब्स्टिकल आएगा, तब इनको रियलिटी समझ में आती है। क्योंकि जैसा मैंने क्या कहा, मेलेफिक बैठेंगे सैटर्न के साथ तो आपकी जो स्किल है वो खत्म कर देंगे किसी ना किसी निगेटिविटी की वजह से। मार्स है तो एग्रेशन या गुस्से की वजह से, राहु है तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से, सन है तो ज्यादा ईगो की वजह से। तो ये इसका निगेटिव साइड। अब सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन, आप अपने फादर के प्रोफेशन को कंटिन्यू कीजिए, फैमिली प्रोफेशन, आपको इलेक्ट्रॉनिक का काम है, मेडिसिन से रिलेटेड काम है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, किसी भी तरीके के अथॉरिटेटिव हाई पोजीशन, सिविल सर्विस का जॉब है, आप इस तरीके का काम। ठीक, तो ये हो गया आपका सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन। ठीक, और सॉल्यूशन क्या है भाई, ईगोइस्टिक होके काम मत कीजिए। ठीक है, ईगो रखेंगे तो आपके पास जो स्किल है वो भी नहीं यूज कर पाएंगे। किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है काम, अपने लिए करना। ठीक, तो ईगो मत रखिए, और अपने बॉस, अपने फादर से रिलेशन अच्छे रखिए। करियर में ग्रोथ के लिए केवल और केवल स्किल की मैंने कहा जरूरत नहीं होती, आपके टर्म्स भी अच्छे होने चाहिए आपके वर्क प्लेस पे अपने बॉस से। ठीक, यही चीज सैटर्न मार्स के लिए थी, सैटर्न सन के लिए भी। ठीक, तो ये हो गया सैटर्न सन का। अब इसके बाद आ जाते हैं सैटर्न मून। ठीक है, सैटर्न मून के कॉम्बिनेशन को लोग कहते हैं विष योग है, विष योग है, विष योग है। कोई विष योग नहीं होता, हर प्लेनेट का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड। मून अगर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो मून आपका इमोशन का कारक है। सैटर्न के साथ मून है ना, ये लोग किसी भी काम को करेंगे इमोशनली डूब के, इमोशनली उसमें कनेक्ट होके करेंगे, और इनको हर काम में परफेक्शन चाहिए, तो पूरा डूब के परफेक्शन के साथ काम। अगर मून पॉजिटिव, बस प्रॉब्लम ये होती है कई बार ज्यादा परफेक्शन की वजह से डिले होने लगता है, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी दे देता है। सोच रहे हैं फिर जाके बहुत लेट में काम शुरू किया तो डिले होने लगता है। बट फिर भी डिले जरूर होता है, बट एक दिन आप देखेंगे ये इंसान टॉप पे जरूर पहुंचता है। डीप थिंकर होते हैं ये, वो लोग होते हैं जो वर्क प्लेस पे लोगों से इजिली कनेक्ट हो जाते हैं इमोशनली, लोगों का माइंड इजिली रीड कर लेते हैं, अपने साथ के लोगों का या जो क्लाइंट आ रहे हैं उनका। तो अगर मून पॉजिटिव है
लेकिन अगर यही मून निगेटिव है तो जैसा मैंने कहा, ज्यादा सोचते रहने की वजह से ना क्या होता है, डीप थिंकर होते हैं, ज्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं, ज्यादा प्रोज एंड कॉन्स पे सोच लेते हैं, तो उसकी वजह से रिस्क नहीं ले पाते। या आप ये कहिए ज्यादा परफेक्शन की वजह से ना हर काम डेप्थ में जाके करना है, परफेक्शन में जाके करना है, तो उसकी वजह से काम बहुत डिले शुरू होता है या बहुत डिले हो जाता है। दूसरा ये, वो इनको काम में ही सुकून मिलता है, काम से ही इनको मेंटल पीस मिलता है। तो कई बार क्या लगता है, इनको क्या लगता है कि आप देखिए कोई काम शुरू कर दिया, इनको लगता है अरे इसमें मजा नहीं आ रहा है, इमोशनल लेवल पे कोई क्रिएटिविटी नहीं, कुछ नहीं नया सीखने को नहीं, इसलिए भी डिससेटिस्फाइड हो। बहुत बार मैंने देखा अगर मूड निगेटिव है तो एक तो परफेक्शन की वजह से डिले हो रहा है, स्ट्रेस एंजाइटी हो रहा है, उसके अलावा क्या करते हैं लोग, जब तक इन्हें कोई काम नहीं मिला उसके पहले तो बड़े एक्साइटेड है, जैसे ही कोई काम मिल जाएगा ना तो ज्यादा डीप में सोचने की वजह से या इमोशनल सेटिस्फेक्शन की वजह से बहुत जल्दी डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं कि अरे इसमें मजा नहीं आ रहा है, इसमें तो कोई क्रिएटिविटी नहीं है। पैसा इनको चाहे जितना मिले, अगर आप ये वो लोग हैं ना मूड निगेटिव, आप इनको कहिए बैठ के सैलरी मिलेगी तो भी ये बोर हो जाएंगे, अरे हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए, इसमें तो मजा नहीं आ रहा है, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इजिली डिससेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है। और इसी वजह से डिससेटिस्फेक्शन की वजह से आप देखिए अगर मूड निगेटिव है तो बार बार करियर में फ्लक्चुएशन या चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है। और मूड निगेटिव है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करके काम नहीं कर पाते, मल्टीपल प्लानिंग कर ली, ये भी सोच रहे हैं वो भी सोच रहे हैं, इन द एंड कुछ नहीं कर पाए कंफ्यूजन की वजह से। ठीक। और क्या करते हैं, मूड फूड का कार्य, काम करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, खाने की वजह से ध्यान दर्द और डाइवर्ट होता है। तो ये आप देखिए इसके लिए बेस्ट सुटेबल प्रोफेशन क्या है? ठीक। अच्छा, मून इमोशन है ना, आप देखिए सैटर्न मून वालों के पास इन जनरल उनके मन में इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, फियर रहता है। ठीक है। उनको क्या लगता है करियर उनकी लाइफ लाइन, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो पता नहीं क्या होगा, जॉब चली गई तो पता नहीं कैसे करेंगे, तो इनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी नहीं। ये भी इनका नेगेटिव साइड है। तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप ग्रो नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप कितना भी डेप्थ में सोच लीजिए प्रोज एंड कॉन्स को लेके, लेकिन जब तक आप कोई काम कर नहीं लेंगे उसमें थोड़ा तो रिस्क रहेगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी काम में कोई रिस्क नहीं हो। ठीक। अब इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या है, ट्रैवल का काम कीजिए, टूरिज्म का काम कीजिए, फूड सेक्टर, होटल, रेस्टोरेंट, एनजीओ, नर्सिंग सेंटर, ओल्ड एज केयर सेंटर जो होते हैं, ठीक, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट बन जाइए, लिक्विड से रिलेटेड काम, मिल्क वाटर सप्लाई का काम, ये सारे काम कीजिए। अब बेस्ट सॉल्यूशन ये प्रॉपर प्लानिंग करके काम कीजिए। और देखिए करियर होता है पैसे कमाने के लिए, पहले फाइनेंशियल कंडीशन पे ध्यान दीजिए, फिर क्रिएटिविटी या इमोशनल नीड पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर इमोशनल नीड नहीं भी पूरी हो रही, आपको पैसा मिल रहा है तो आराम से काम कीजिए, पैसा कमाइए, उस पैसे से अपना क्रिएटिव जो थॉट है या इमोशनल जो नीड है, इमोशनल जो सेटिस्फेक्शन हो कहीं और पूरा कीजिए। ये कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा मिल रहा है और आप क्रिएटिविटी और इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला और जॉब छोड़ के बैठ गए। ऐसे लोग के लिए बेस्ट सॉल्यूशन होता है जब ये कहें काम में मजा नहीं आ रहा, कुछ क्रिएटिविटी नहीं, आप बता दीजिए भाई कुछ दिन नौकरी छोड़ के दे या काम बंद करके दे, और दिमाग सही हो जाता है, जब कुछ दिन पैसा नहीं आता अपने आप दिमाग सही हो जाएगा। ये बेस्ट है प्रैक्टिकल रेमेडी अगर ज्यादा ही डिससेटिस्फाइड, तो ज्यादा इम्प्रैक्टिकल होके चलने की जरूरत नहीं। ये हो गया आपका सैटर्न। और खाने के समय बार बार, काम के समय बार बार खाने पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, आप पहले ही खा पी के तब बैठिए आराम से। आप वैसे भी देखिए, आप खाना पीना आपने खाया हो, पेट भरा हो ना, तो वैसे भी आपका दिमाग शांत रहेगा, आप फोकस्ड होके काम करें। अब इतना भी ज्यादा मत खा लीजिए कि नींद आती है। तो ये है सैटर्न का अलग अलग प्लेनेट के साथ रिजल्ट, कि किस क्या प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपका वर्किंग स्टाइल क्या, उसमें क्या पॉजिटिव साइड और क्या निगेटिव साइड है, दोनों चीजें। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए कोशिश मैंने की है सारे प्रोफेशन और पॉइंट कवर करने की। ठीक है, फिर भी बहुत सारे प्रोफेशन है इस संसार में, बहुत कुछ छूट सकता है, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए क्या बेस्ट सुटेबल काम सैटर्न के साथ। तो ये आपके करियर को लेके था। और आप देखिए बेस्ट होगा कि जितने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको बताए गए उन पे फोकस कीजिए, जो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताया गया वो चेंजेस अपने अंदर लाइए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप प्रैक्टिकली अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाना चाहते तो कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। जैसे सैटर्न मून वाले बड़े रिजिड होते हैं, आप उनको कितना भी बता दीजिए चेंज करने के लिए, वो तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक सर्कमस्टेंसेज ऐसे ना आ जाए उनको चेंज करना। ये प्रॉब्लम होती है। ठीक। तो
इसको आप ध्यान से देखिए और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि करियर से सभी लोग परेशान हैं। हर किसी को करियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो शायद उनका इससे कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है। इसके अलावा सैटर्न को अलग-अलग राशियों में भी हमने कवर किया है। आप देखिए ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे, ऑलरेडी अपलोडेड, उसको देखिए, वहाँ से आपको राशियों के बेस पे क्या रिज़ल्ट है वो कवर हो जाएँगे। तो राशि और प्लैनेट दोनों मिला के आप और बेटर कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि सैटर्न किस राशि में और किस प्लैनेट के साथ। और इन प्लैनेट के साथ-साथ इनका दृष्टि आ रहा होगा तो भी आपको यही रिज़ल्ट मिलेंगे मोस्टली। सैटर्न मार्स के साथ ना भी बैठा हो, मार्स का दृष्टि भी आ रहा है, तब भी आपको ये रिज़ल्ट। सैटर्न मून के साथ नहीं बैठा, मून का दृष्टि भी आ रहा है, तो भी आपको ये रिज़ल्ट। ठीक है। तो सैटर्न एक नेगेटिव प्लैनेट नहीं है, बस उसको आप समझ लीजिए, वो क्या चाहता है, किस तरह से आपसे कर्म करवाना चाहता है, कौन से कर्म करवाना चाहता है, और आप देखिए आप भी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई प्लैनेट नेगेटिव है जो लोग पूछने आते हैं ना, हमारे चार्ट में सक्सेसफुल होने का कॉम्बिनेशन है कि नहीं? सबके चार्ट में सक्सेसफुल होने का कॉम्बिनेशन। बस आदमी के अंदर विल पावर हो, सही डायरेक्शन के लिए, सही डायरेक्शन में वो हार्ड वर्क करे, सही तरीके से करे, बिल्कुल सक्सेसफुल हो। वरना क्या रीज़न है, आप देखिए कि एक कॉम्बिनेशन वाला एक आदमी सक्सेसफुल है टॉप पे, एक कॉम्बिनेशन सेम कॉम्बिनेशन वाला वही आदमी नहीं सक्सेसफुल है। कहीं तो कोई चीज़ होगी ना जो आप गलत कर। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई टॉप पे पहुँच जाएगा, ठीक है? कि ऐसा नहीं, कि फिर भी कुछ तो आप गलतियाँ कर रहे हो, जिसकी वजह से आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं या आप सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है। तो यहाँ से आई होप आपको अपने क्वेश्चन्स के आंसर मिल जाएँ। थैंक यू, नमस्ते।